है ना, उसको हाँ जरूर आप ऑन करके रखें। अब इसमें जाके करना पड़ेगा क्या कलर चेंज? ये कर लेते हैं। हाँ स्टार्ट कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पर कमेंट आएगा। ठीक है, ऑन कर दीजिए। हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? I hope that you all will be doing well. And yesterday, it was your first class. Start streaming. हाँ, streaming नहीं चेक करते? हाँ, okay. Okay, and I hope that you all would have also understood all those syllabus. तो सिलेबस की मैंने जानकारी दिया। अब एंड बिफोर स्टार्टिंग ऑल्सो यूर इंग्लिश टॉपिक, अभी हम टॉपिक शुरू करने से पहले आपको थोड़ा कुछ बेसिक चीजों का जानकारी रखना चाहिए। अब उस बेसिक चीजों का जानकारी रखने के बाद यू विल नेवर फेस एनी ट्रबल फॉर अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने में आपको ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। और मान लो मैं बेसिक नहीं बताया रहूंगा तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। तो बेसिक कुछ नहीं मीन्स उसमें, एंड सपोज यू ऑल आर ऑल्सो डूइंग एनी means commerce course, so that time you will have to know also some commercial technology terminology. So in the same way, suppose you are reading also about geography, तो ज्योग्राफी का तो कुछ कंटेंट आपको पता होना चाहिए। मान लो आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो इसी के लिए इंग्लिश में कुछ चीजों को जानना जरूरी है। देखो इंग्लिश में ये तीन चीजें यूज होगा। जैसे देखो इसमें मैं लिख रहा हूं आई रेड बुक, दूसरा हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक लगा सकते हैं या बुक लगा सकते हैं। गुड। अब देखो, अब इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो अब हम इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इसमें हमको देखने को मिल रहा है ये आई यहां भी है, आई यहां भी है। अब आई के बाद इसमें क्या है? तो इसको कहते हैं सब्जेक्ट, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अब आपको यहां से जानना पड़ेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय सब्जेक्ट। तो अब आपको जानना पड़ेगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को मैं अभी डील करूंगा। तो यहां हुआ सब्जेक्ट। अब दूसरा देखो यहां भी सब्जेक्ट आया। ओके। अब दूसरा है यहां से यहां चलेंगे और यहां से यहां चलेंगे तो ये कहलाएगा आपका मेन वर्ब। ये क्या कहलाएगा? आपका मेन वर्ब। तो ये हो जाएगा कर्ता और ये हो जाएगा मुख्य क्रिया। ये क्या हो जाएगा? आपका मुख्य क्रिया। अब देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये मेन वर्ब हुआ और आगे क्या है? यहां पर है ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। तो अब ये दोनों को देखो, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कर्ता है, मुख्य क्रिया है और कर्म है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो ये कर्ता हुआ। अब ये कहलाता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ओके। अब तीसरा देखो यहां पर हुआ आपका मेन वर्ब, ये मुख्य क्रिया। सो नाउ यू ऑल कैन जस्ट एट लास्ट, लास्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट मतलब हो जाएगा कर्म, ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, कर्म। सो नाउ इफ वी ऑल विल स्टडी ऑल्सो कंपेरेटिवली, यदि आप कंपेरेटिवली दोनों सेंटेंस को देखोगे तो पहला सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या है, पहला सेंटेंस में है पहला सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस को देखते हैं तो दूसरा सेंटेंस में क्या है, दूसरा सेंटेंस में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब देखो इसी में तीसरा सेंटेंस देखो, अब हम तीसरा सेंटेंस ले रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। तो नाउ अब ये तीसरा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखो, ये सब्जेक्ट हुआ, बहुत बढ़िया, ये कर्ता यहां भी है और यहां क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। अब ये देखो सहायक क्रिया यहां भी है, सहायक क्रिया यहां भी है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें मेन वर्ब है और इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए आपको ये तीन चीजों का जानना जरूरी है। तो मैंने कल बताया था 2 बूंद जिंदगी का पूरा पोलियो खत्म हो गया, अभी वैसी वैक्सीन ड्रॉप वैक्सीन लगाए थे और बच्चों ड्रॉप भी आया, मीन्स कुछ वैक्सीन लगाए थे, अलग अलग डोज लगाए थे। तो वैसे ही इंग्लिश को समझने के लिए ये 3 बूंद जिंदगी का आपको रहेगा। क्या क्या रहेगा, पहला आपको जानना है, पहला क्या जानना है आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब होगा कर्ता, सब्जेक्ट मतलब होगा कर्ता। अब दूसरा आपको जानना है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, दूसरा जानना है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। अब तीसरा जानना है आपको हेल्पिंग वर्ब, तीसरा जानना है आपको हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। तो कभी भी क्या होगा, ये तीन चीजों के कॉम्बिनेशन के बेस्ड आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। अब ये तीनों चीजों को आपको समझ आ गया तो आपको वर्ब एग्रीमेंट या मींस टेंस हर चीजें आपको क्लियर रहेगा। तो सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको क्या क्या चीज देखने को मिल रहा है, पहला सब्जेक्ट और आखिरी में आता है पहला सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और आगे जाकर के क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजों को जानना जरूरी है। यहां तक बातें समझ में आ रही है। अब ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो ये समझ में आया, मैं इसी को एक एक करके डिटेल करता हूं। अभी देखो मैंने तीन बातें क्या बताया है, मैंने तीन बातें बताया है, मैं तीन बातें कौन कौन सा बताया है, मैंने तीन बातों को आपको बताया है। देखो कौन कौन से तीन बातें हो गया, मैंने तीन बातों को बताया है। पहला हो गया आपका आई रीड बुक, आई रीड बुक। दूसरा बताया आपको आई एम रीडिंग अ बुक। तीसरा बताया आई एम अ स्टूडेंट। तीसरा क्या बताया, आई एम ए स्टूडेंट। तो अभी देखो, अब इस सेंटेंस को हम कंपेयर करते हैं, इस सेंटेंस को हम कंपेयर करते हैं तो ये सब्जेक्ट हुआ, उसके बाद ये मेन वर्ब हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। यहां हुआ सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये दो तरीके का सेंटेंस हो गया। अब तीसरा हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट।
तो ये देखो, आपको मैंने 3 तरीके का सेंटेंस बताया। ये तो अब नाउ यू ऑल विल कम टू नो, अब इसी में देखो, इस बातों को आप आगे एग्री करोगे। ये सेंटेंस कैसे इनलार्ज होगा, ये सेंटेंस बड़ा होगा। देखो, ये एम वाले ग्रुप में क्या होगा, एम वाले ग्रुप में क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें आ जाएगा एम, इज, आर, वाज, वर, और एक क्या हो जाएगा, विल बी या शैल बी। तो ये ऑल कंटिन्यूअस में आएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और इसमें दूसरा क्या आ जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा, आई हैव ईटन फूड या आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। तो इसमें क्या है, इसमें भी आपका है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है। तो वैसे ही क्या है, ये इसमें आई एम है और आईएनजी लगा है, इसमें आईएनजी है, इसमें एम लगा है, और आगे आईएनजी नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है। तो ये देखो, वैसे ही क्या होगा, आई हैव ईटन फूड। तो अब ये क्या होगा, इसमें हो जाएगा आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें हो रहा है सब्जेक्ट, इसमें हो रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसमें हो जा रहा है ऑब्जेक्ट, सॉरी। तो अब देखो, जो आपका सेंटेंस चला है, जैसे मान लो ये जो पूरा ऑल ओवर इंडिया है या वर्ल्ड है, तो इसमें क्या है, जैसे कहते हैं 75% इसमें पानी है और बाकी भाग में क्या है, आपका लैंड है। तो वैसे ही इसका पूरा जो इंग्लिश का कंस्ट्रक्शन है, तो आप दुनिया के कोई भी कोने में जाओगे तो इस टाइप का वो जगह मिलेगा, कहेंगे। तो वैसे ही व्हेन वी ऑल विल जस्ट टॉक अबाउट आल्सो इंग्लिश टर्मोलॉजी एंड सेंटेंस, तो आप अब जब सेंटेंस को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सेंटेंस का 3 शकल रहेगा, 3 शकल में दिखेगा। कैसे 3 शकल में दिखेगा, पहला उसका शकल कैसे रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसका ये 2 रूप में आएगा। कैसे 2 रूप में आएगा, एम, इज, आर, वाज, वर, और विल बी। अब इसमें क्या होगा, एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी, इसमें क्या आया, एम, इज, आर, वाज, वर, और विल बी, विल बी। तो इसके साथ या तो आईएनजी लग करके आएगा या तो आईएनजी नहीं लगेगा। आप दोनों तरीके के सेंटेंस यूज करते हो, जैसे कहोगे आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, ऐसे कहते हो। तो अब देखो, ये आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ऐसे कहते हो, और मैं एक विद्यार्थी हूं कहते हो, मैं एक विद्यार्थी हूं कहते हो। तो अब देखो, यहां पर एम, इज, आर, वाज, वर, विल बी, ये 6 हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ आईएनजी लगेगा या तो आईएनजी नहीं लगेगा। अब यहां चलते हैं, इसमें आ जाएगा आपका हैव, हैज, हैड, और विल हैव। क्या आ जाएगा, विल हैव। तो अब देखो, ये एम, इज, आर के साथ आईएनजी आता है, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही हो जाएगा आपका हैव, हैज, हैड, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यहां पर क्या आया है, आईएनजी आया है, और इसका मीनिंग रहा आ रहा है, इसका मीनिंग चूका आएगा। तो ये कितना हुआ, 1, 2, 3, 4। अब ये 4 हेल्पिंग वर्ब के साथ या तो क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। डायरेक्ट क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये देखो, तो ये आपको ये सेंटेंस का सिनारियो है। अब ये सेंटेंस जो आपका सेंटेंस आप बनाओगे, देखोगे
तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कैसे दिखेगा, उसका लुक कैसे रहेगा। या तो एम इज आर वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, या तो एम इज आर वाज वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगेगा, या तो हैव हैज हैड विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। तो अब ये आप दिमाग में रख लो सेंटेंस कैसे बनेगा। एक एम इज आर वाज वर्ब विल बी वाला रहेगा और उसके साथ आईएनजी आएगा, या तो आईएनजी नहीं आएगा। दूसरा क्या हो गया, हैव हैज हैड विल हैव रहेगा, उसके साथ या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो चुका आएगा। ये आपको ऑल परफेक्ट टेंस में आता है, ये ऑल कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब यहाँ पर ऐसे ही सेम दूसरा सेंटेंस बनता है, तो कैसे कहते हो, माय नेम इज राम श्याम, तो माय नेम इज राम बोल रहे हो तो ये बोल रहे हो आई एम वेरी, जैसे किसी को कहोगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई सिस्टर, आई एम इन द क्लास, ऐसे आई एम बिजी ऐसे कहते हो, ही इज इंटेलिजेंट, तो यहां से आप सेंटेंस बना रहे हो। अब वैसे ही क्या कहोगे, आई हैव गॉन शिरडी, मैं शिरडी जा चुका हूं, तो अब यहां पर क्या कहोगे, यहां पर कहोगे आई हैव अ पेन, आई हैव वन ब्रदर एंड सिस्टर, आई हैव नॉलेज, आई हैव आधार कार्ड, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया आपका इस ग्रुप का सेंटेंस। जैसे इसमें क्या होगा, मेरे पास एक पेन है, तो सेंटेंस कैसे बना, एक ये एम इज आर के साथ आईएनजी वाला और एम इज आर के साथ बिना आईएनजी वाला, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला जिसका मीनिंग चुका आएगा, और ये परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस। ये टोटल कितना हुआ, चार, ये कितना हुआ टोटल, चार। अब इसमें देखो ये टोटल कितना हुआ, ये ऑल कंटिन्यूअस टेंस है, ये क्या है आपका कंटिन्यूअस टेंस है। तो अब देखो या तो एम इज आर आएगा और आईएनजी आएगा, या तो एम इज आर के साथ आईएनजी नहीं आएगा, या तो हैव हैज हैड आएगा, विल हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। अब दूसरा जो सेंटेंस है ऐसा जो डायरेक्ट मेन वर्ब आता है, तो ये आएगा ही रीड्स बुक, ही रीड्स, he reads book, he reads book, तो ये हुआ सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अब दूसरा इसी में हो जाएगा आई, जैसे गो रहता तो आई वेंट, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, आई वेंट ट्यूशन, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट मेन वर्ब, और ये हो जाएगा आई वेंट मार्केट। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट मेन वर्ब वाला तीन सेंटेंस बनेगा। ये हो गया प्रेजेंट में, और ये हो गया पास्ट में। तो देखो टोटल कितना सेंटेंस बन रहा है, टोटल सेंटेंस आपका बन रहा है टोटल सेंटेंस कितना बन रहा है, सब्जेक्ट मेन वर्ब वाला तीन है, और इसमें एम इज आर वाला, ये एम इज आर वाला ग्रुप और दूसरा हैव हैज वाला ग्रुप। इसका शकल सूरत दो तरीके से चलेगा, एक आईएनजी वाला, एक बिना आईएनजी वाला, एक वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला और एक बिना वर्ब का थर्ड फॉर्म वाला। ये अलग अलग टेंस में आप पढ़ोगे, इसको कंटिन्यूअस कहते हैं, इसको परफेक्ट कहते हैं। अब बात आएगा कि इसको क्या कहते हैं, तो अब मैं अब इसको बताता हूं आगे। अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बोला ये दो तरीके से चलेगा। देखो कैसे, इसमें क्या हुआ, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, और इसमें क्या होगा, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। तो अब देखते चलो यहां पर क्या है, यहां पर भी है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या हुआ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें मेन वर्ब मिसिंग है, लेकिन एम यहां भी आया, एम यहां भी आया, तो इसमें क्या होगा, एम इज आर वाज वर, और क्या हो जाएगा विल बी, क्या हो जाएगा शैल बी या तो विल बी। सर वीडियो ठीक से नहीं रहा है, कैसे ठीक से नहीं आ रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या, वीडियो ठीक से नहीं आ रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या।
एक बार चेक करते हैं ना, स्ट्रीमिंग नहीं की है क्या? चेक कर रहे हैं ना? हेलो, वीडियो ठीक से नहीं आ रहा बोल रहे ना? अभी अभी ठीक है? ठीक है, ठीक आ रहा है? ठीक आ रहा है? हाँ, ओके, नाइस। तो अब देखो, एम इज आर वाज वर विल बी यहां भी है। अब एम, ये एम इज आर वाज वर और विल बी यहां भी है। हाँ, ठीक है, ओके, गुड, हाँ ठीक है, नाइस। तो अब देखो, अभी मैं आप सभी को क्या बता रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूं। इसके बाद जब समय मिलेगा तो मैं डिटेल में और इंग्लिश को करा दूंगा, लेकिन आप बेसिक नॉलेज रहेगा तो आपको आगे का समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं अभी एक आध दो दिन की क्लास में मैं बेसिक क्लियर करा देता हूं। तो अब देखो, अब आपको एम इज आर यहां भी है, एम इज आर यहां पर भी है, एम इज आर के साथ आईएनजी आया तो ये ऑल कंटिन्यूअस है। ये क्या हुआ? ऑल कंटिन्यूअस टेंस है। ये क्या हुआ? ऑल कंटिन्यूअस टेंस। अब ये क्या? अब देखो, इसको तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलोगे, एम इज आर को कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट कंटिन्यूअस और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलोगे। तब आपके मन में ये बात आएगी, तो ये कौन सा सेंटेंस है? देखो, सेंटेंस तो बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सेंटेंस नहीं बोलते हो। आई एम ए स्टूडेंट, ही इज इंटेलिजेंट, आई एम इन द क्लास, या आई एम एट होम, आई एम बिजी, ऐसे तो बोलते हो। शी इज ब्यूटीफुल या ही इज इंटेलिजेंट, ऐसे तो बोलते हो। तो अब देखो, इसी को कहते हैं, देखो, आई एम, जैसे मान लो पहला सेंटेंस है आई गो, तो मैं जाता हूं। आई एम गोइंग, तो मैं जा रहा हूं। आई हैव गॉन, तो मैं जा चुका हूं। इसमें कोई ना कोई काम को बता रहे हो, मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं। तो इसका मीनिंग निकालोगे तो अब आप क्या कहोगे? मैं जा रहा हूं कहोगे। क्या कहोगे? टेंस बेस्ड सेंटेंस है, इसको क्या कहोगे? मैं जा रहा हूं कहोगे। अब इसमें क्या कहोगे? आई एम ए स्टूडेंट, तो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो सेंटेंस कैसे बन रहा है? इसका मतलब होना, मतलब होगा होना, होना मतलब होता है बी फॉर्म। तो बी फॉर्म कब कहते हैं? इसका शकल सूरत कैसे दिखेगा? एम इज आर यहां भी रहेगा, एम इज आर यहां भी रहेगा। एम इज आर के साथ आईएनजी आएगा, एम इज आर के साथ आईएनजी नहीं आएगा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा, आप इसमें क्या बताओगे? अपना पद बताओगे, पोस्ट बताओगे। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ कलेक्टर। आप अपना पोस्ट बताए। अब क्या बताओगे? आप अपने मनोदशा बताओगे, फीलिंग बताओगे, दशा। फीलिंग कैसे बताओगे? आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम बिजी। ये आप अपनी दशा को बता रहे हो। अब आप अपनी क्वालिटी को बताओगे। क्वालिटी को बताओगे तो किसी को कहोगे ऑनेस्ट है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है, किसी को स्मार्ट है, किसी को ब्यूटीफुल है। आपने बताया क्वालिटी। नेक्स्ट हो जाएगा, आप बताओगे लोकेशन। तो लोकेशन में क्या बताओगे? मैं घर में हूं, आई एम एट होम, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूं, आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूं। तो अब देखो, आप क्या, इसमें दोनों में क्या समझ में आया? इसमें आप क्या लगाओगे? इसमें लगाओगे आई एम रीडिंग, ही इज रीडिंग, वी आर रीडिंग, आई वॉज रीडिंग, वी वर रीडिंग,
आई विल बी रीडिंग। तो ये क्या किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है आपको ऑल कंटिन्यूअस। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये दोनों क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। और ये शैल या विल क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, तो अब देखो, अब इसमें इसका मीनिंग क्या होगा? रहा हूं। जैसे मान लो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? रहा। क्या निकलेगा? रहा। तो अब ये जानना क्यों जरूरी है? जब आप सेंटेंस बनाओगे ना और फाइंड एरर देखोगे तो सबसे पहले ये सेंटेंस को देखोगे, तो ये सेंटेंस सही है कि नहीं है, स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है, उसके बाद आप इन लगाओगे, ऑन लगाओगे या आफ्टर लगाओगे, बिफोर लगाओगे, वो तो बात की बात है। लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए? आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि सेंटेंस का रंग रूप ऐसे भी होता है। तो देखो कैसे होता है, ये मैंने बताया। तो इसको हमने क्या कहा? ये ऑल कंटिन्यूअस रहा मीनिंग होगा। और ये टोटल कितना है? हेल्पिंग वर्ब 6 है। 1 2 3 4 5 6। और इसमें भी क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। तो ये कैसे रंग रूप में आएगा? दो रूप में आएगा, या तो आईएनजी लग करके आएगा या तो बिना आईएनजी लग के आएगा। आईएनजी लग करके आएगा तो ऑल कंटिन्यूअस कहलाएगा, आईएनजी नहीं लगेगा तो बी फॉर्म कहलाएगा, होना कहलाएगा। तो अब होना कैसे बोलते हो? आप बोलोगे कि मैं एक डॉक्टर हूं, टीचर हूं, कलेक्टर हूं, इंजीनियर हूं, एक्टर हूं, एक्ट्रेस हूं, आप लॉयर हूं, ऐसे कहोगे। तब आप क्या कहोगे? इसको बताओगे, एम इज आर लगाए रहोगे। आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम बिजी, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, या आई एम इन द क्लास, आई एम एट होम, आई एम ऑन द वे, ऐसे कहोगे। और इसमें क्या होगा? उसी के साथ क्या लगाओगे? आप आईएनजी लगाओगे। तो ये दोनों सेंटेंस आपका सही है। एक चीज को क्या बताते हो? आप अपना होना बताते हो। मैं हूं, कहाँ हो? घर में हूं। कहाँ हो? रास्ते में हूं। कहाँ हो? बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूं। ओके, अब मैं, तुम कहाँ थे? मैं घर में था। कहाँ थे? क्लास में था। कहाँ थे? मैं मार्केट में था। कहाँ थे? मैं लाइब्रेरी में था। कहाँ रहोगे? मैं घर में रहूंगा। कहाँ रहोगे? मैं क्लास में रहूंगा। कहाँ रहोगे? मैं मार्केट में रहूंगा। तो आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ। आई वॉज इन द क्लास, आई विल बी इन द क्लास। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी था, मैं बिजी रहूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों तरीके से, मैं अभी क्लास में हूँ, 1 घंटा पहले मैं घर में था और 1 घंटे बाद मैं घर में रहूंगा। तो रहूंगा मतलब आई विल लिव नहीं होगा, आई विल बी इन द क्लास होगा। तो ये सेंटेंस को पहला जानना जरूरी है। पहला सीढ़ी आपने जानना है कि सेंटेंस का रंग रूप कैसे रहेगा। तो सेंटेंस कैसे बनता है? एक आपका टेंस के बेस्ड बनेगा, जिसमें एम इज आर वाज वर विल बी के साथ में आईएनजी लगेगा और इसका मीनिंग रहा आएगा, रहा हूं, रही हूं, रहा था, रही थी, रहा होऊंगा आएगा और इसमें आईएनजी लग करके आएगा। इसको ऑल कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। अब एम इज आर वाज वर विल बी के साथ आईएनजी नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा, तो ये कहलाएगा आपका बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब मैं हूं। तो इसमें क्या है? इसमें एक्शन कर रहे हैं, मैं कोई काम को कर रहा हूं बता रहे हो। इसमें क्या कह रहे हो? मैं हूं, मैं घर में हूं, रास्ते में हूं, खुश हूं, दुखी हूं, ये आपका होना बता रहा है। ये देखो, ये दो तरीके का सेंटेंस हुआ। अब इसमें आपको क्या जानना है? अब मैं आपको ये सब टिप्स और टेक्निक्स बताते चल रहा हूं, और ये टिप्स और टेक्निक्स बताने के बाद अब इसका क्लासिफिकेशन देख लो। इसका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। इसका क्या देख लो आप? वर्गीकरण देख लो। वर्गीकरण कैसे देखोगे? अब इसमें आया है, देखो वर्गीकरण कैसे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। ही, शी, इट और नेम। तो ये कैसे होगा? इसका हिस्सा बंटवारा कैसे होगा? इसका हिस्सा बंटवारा होगा आपका, जरा देखो इसका हिस्सा बंटवारा कैसे होगा। इसमें आई में एम लगेगा, वी यू दे में आर लगेगा, ही शी में इज लगेगा। अब मान लो हम आईएनजी की बात कर रहे हैं तो आई एम गोइंग, वी आर गोइंग,
he is going। अब जब इसी चीज को पास्ट में बात करेंगे, पास्ट में बात करेंगे तो यही क्या हो जाएगा, आई के साथ वाज हो जाएगा। आई के साथ क्या हो जाएगा, आई के साथ वाज हो जाएगा। ये वी यू दे के साथ वर हो जाएगा और ही शी के साथ वाज हो जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम इज आर रहेगा और पास्ट में वाज या तो वर रहेगा। तो आई वॉज गोइंग, वी वर गोइंग और आई ही वॉज गोइंग। अब देखो फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपको आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी के साथ क्या लगता है, विल लगता है। तो अभी तो पूरे के साथ विल लगा दो, इसमें आई और वी के साथ ग्रामर में क्या लगता है, शैल लगता है, लेकिन मैं पूरे के साथ क्या लगा दे रहा हूं, अभी आपको प्रैक्टिस के लिए लगा दे रहा हूं विल। क्या लगा दे रहा हूं, विल। इसका डिटेल बताऊंगा तब बताऊंगा इसमें क्या होगा। आई और वी के साथ शैल लगा सकते हैं और बाकी के साथ विल, लेकिन बोलचाल में पूरे के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। पूरे के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो अब लगा दीजिए विल बी गोइंग। तो अब आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, ये इसको दिमाग में रख लो। कैसे दिमाग में रखोगे, इसको दिमाग में रखना। जैसे देखो आई एम गोइंग, वी आर गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इट इज गोइंग, नेम इज गोइंग। I was going, we were going, you were going, they were going, he was going, she was going, it was going, name was going। I will be going, we will be going, you will be going, they will be going, he will be going, she will be going, it will be going, नेम विल बी गोइंग। तो अब देखो इसमें आपको ये बात पता चलेगा कि आई के साथ एम लगाना है, वी यू दे के साथ आर लगाना है, ही शी इट नेम के साथ इज लगाना है। सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको कोई कंटेंट को नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको मैं ये सिखा रहा हूं एम कहां लगता है, इज कहां लगता है, आर कहां रहता है, सेंटेंस का रंग रूप कैसे दिखता है, ये बता रहा हूं मैं। अभी कोई पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं खिलेश्वरी। सर मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अरे मैं कोई टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं एम कब बोलोगे, आप लोग बताओ एम कब बोलोगे। अब देखो आप कोई सेंटेंस देखोगे, आप सेंटेंस देखोगे आई एम गोइंग बोलोगे और आई एम अ स्टूडेंट बोलोगे, आई एम बिजी बोलोगे। सॉरी। तो अब देखो आई एम गोइंग में आईएनजी लगा है और आई एम बिजी में आईएनजी नहीं लगा है, तो आप उसको गलत कर दोगे क्या। तो इसलिए सबसे पहले सेंटेंस का रंग रूप कैसे दिखेगा उसको जानना जरूरी है, उसी को बता रहा हूं मैं। आई बात समझ में। अभी मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, सेंटेंस का फॉर्मेशन सिखा रहा हूं। सेंटेंस एक एम इज आर वाला रहेगा, सेंटेंस एक हैव हैज वाला रहेगा। अब आप आई एम कब लगा, एम किसके साथ लगाओगे, आर किसके साथ लगाओगे, इज किसके साथ लगाओगे, वाज किसके साथ लगाओगे, वर किसके साथ लगाओगे। ये देखो मैं लगा के दे दिया हूं आपको। इसमें आपको क्या लगाना है, इसमें आप लगाओगे, देखो आई के साथ क्या लगाओगे, वाज, वी यू, दे के साथ क्या लगाओगे, वर। अरे भाई देखो मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो कुछ पढ़ाऊंगा, अब आप एक कोई चीज को नहीं समझोगे तो मैं पढ़ाना रोक करके फिर बताऊंगा ये इस टाइप का होता है। तो उसके पहले पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो आप सब्जी बनाओगे, सब्जी तो सब्जी को बेसिकली तीन तरीके से बनाओगे, एक भाजी और एक आलू के हिसाब से, और तीसरा क्या होगा, एक मैंने बताया भाजी को हम भी खाते हैं और दूसरा हो जाएगा आलू के हिसाब से, और तीसरा हो जाएगा जैसे कोई स्पेशल कोई डिशेस होगा। स्पेशल डिशेस कैसे होगा, जैसे जिमी कांदा तो उसको जानना पड़ेगा, बोहार भाजी, मशरूम, फुटू।
तो ये, अरे तो जैसे आपको पता ही नहीं रहेगा, तो अच्छा मेरे को ये बताओ, आपको आलू बनाने आता है तो भाजीच के जैसे बनाओगे क्या? आलू बनाने आता है तो जिमी कांदा को बना लोगे? ऐसे ही हमारे एक पहचान के ना सर मेरे पास इंग्लिश सीखने आए। वो यहीं पर सुराना कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो इंग्लिश को अच्छा करने के लिए मेरे पास आए। तो वो पंजाबी थे, तो बातचीत चलते रहता है। तो अभी क्या है, बारिश के टाइम में मशरूम या फुटू की बात चलता है। तो उस समय गर्मी के टाइम की बात है, तो हम लोग जो बैठे थे उन लोग ऐसी बातचीत में बोले, बहुत महंगा मिल रहा है अभी तो बोहार भाजी। तो कैसे होता होगा, 40 रुपये मिल पाओ या 50 रुपये ऐसे मिल रहे हैं बोले। तो कैसे लगता है, अच्छा लगता है बोले। तो सर भी लेकर के आए, लेकिन उनको बनाने का मेथड पता नहीं था। हम लोग दूसरे दिन पूछे कैसे लगा, तो मुस्कुरा दिए अच्छा लगा करके। तो कहने का मतलब, आपको पहले ये तो पता है हो कि जो ये हाथी है वो कैसे, इसको हाथी कैसे दिखता है, घोड़ा कैसे दिखता है, गधा कैसे दिखता है, ऊंट कैसे दिखता है, कुत्ता कैसे दिखता है, बिल्ली कैसे दिखता है, सुअर कैसे दिखता है, मालूम तो हो। तो ये चीज मैं आपको, बाकी का क्लास कैसे अटेंड करबो सर? अरे तो आज मैं बेसिक बता देता हूं, बाकी तो क्या होगा, क्लास आप अटेंड करोगे तो मैं पढ़ाऊंगा ना रेगुलर। भाई अभी क्या है, जैसे ना आप सेंटेंस बनाओगे तो ये सब चीज नहीं पता रहेगा, एम कहाँ लगता है, ईज कहाँ लगता है, तो आप ना जल्दी जल्दी नहीं समझ पाओगे, मेरा सिर दर्द हो जाएगा। अब ये सब चीज पता रहेगा तो जल्दी जल्दी समझोगे। जैसे आपको ना मैं कहूंगा, हाँ इसमें नमक डाल दो, ये शक्कर डाल दो, या ये डाल दो, इसमें मिर्ची लगेगा, खड़ी मिर्ची लगेगा, कि इसमें जीरा डालना है नहीं डालना है, तो आपको कम से कम कुछ तो मालूम रहे। और आपको पता ही नहीं रहेगा। अब मैं बोलूंगा चलो खुरमी रोटी बनाओ या ठेठरी बनाओ, अरे जिंदगी में कभी देखे नहीं हो, क्या बनाओगे आप समझ में आया? तो आपको उसका क्या क्या चीज लगता है उसका मेथड बता रहा हूं। सेंटेंस कैसे दिखेगा, एक एम इज आर वाला रहेगा, तो एम इज आर वाला कैसे लगाओगे, आई में एम लगाओगे, वी यू दे में आर लगाओगे, ही सी में इज लगाओगे। ये आपको, मैंने आपको किसका बताया, एम इज आर को बताया। क्या बताया, एम इज आर को बताया। ठीक है, तो ये कैसे होगा, आई के साथ एम लगाना, वी यू दे के साथ आर लगाना, ही सी के साथ इज लगाना। जैसे नहीं समझ आया होगा तो और दूसरे ढंग से बताता हूं। जैसे आपको ये दिया है एम इज आर, तो जैसे आप सेंटेंस आएगा सेंटेंस, तो अब आप सोचोगे कि शैल भी कहा, वाज वर कहाँ लगता है, तो आप किसके साथ लगाओगे? इसको आप, यही चीज को मैं बता रहा हूं आपको, इसमें क्या करोगे, आई के साथ एम लगाओगे, वी यू दे के साथ आर लगाओगे, इज लगाओगे। और ये क्या कहलाता है आपका, यही कर्ता। ये टोटल कितना होता है, 8। कौन कौन से होगा, आई, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, तुम लोग या तो आप लोग। हाँ, नेक्स्ट देखो चौथा, दे का मतलब वे, इसी को उन लोग बोलते हैं। ही का मतलब वह, ये बॉयज के लिए।
शी का मतलब वह, ये गर्ल्स के लिए। इट का मतलब यह या वह, ये निर्जीव के लिए। अब आठवां हो जाएगा किसी का नाम। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी आई में, वी यू में, यू में, दे में, ही में अलग अलग एम लगाओगे, इज लगाओगे, आर लगाओगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एम कहाँ लगेगा, इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, वास कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा। तो ये मैंने बताया, आई के साथ एम लगाओगे, वी यू दे के साथ क्या लगाओगे, वी यू दे के साथ आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। ही शी के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। इसी बात को मैं बता रहा हूं कि एम इज आर रहेगा, तो एम इज आर को कहाँ किसके साथ लगाओगे, तो आपको जानना पड़ेगा। उसी को मैं डिटेल में क्लासिफिकेशन में बताया हूं कि आई के साथ एम लगाओगे, वी यू दे के साथ आर लगाओगे, ही शी इट नेम के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। आई के साथ वाज लगाओगे, वी यू दे के साथ वर लगाओगे, और ही शी के साथ फिर वाज लगाओगे। और विल भी कहाँ लगाओगे, आई और वी के साथ शैल भी लगाओगे, बाकी के साथ क्या लगाओगे, विल भी लगाओगे। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है खिलेश्वरी? थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है? देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि मैं अभी कोई टॉपिक को पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट को बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट को। थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया खिलेश्वरी? हाँ, तो देखो ये हुआ सब्जेक्ट, इसी के साथ क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। इसी के साथ क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। अब इसमें देखो, जैसे अब दूसरा क्या आया, दूसरा सेंटेंस बन रहा है आपका, आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। अब ये क्या आया, तो जब आपको कोई सेंटेंस आएगा तो आपको मालूम तो रहना चाहिए कि आई हैव ईटन फूड भी होता है, और आई हैव अ पेन भी होता है, आई हैव वन ब्रदर भी होता है। तो अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट ये हो गया आपका ऑल परफेक्ट टेंस, और ये क्या हो जाएगा, आई हैव अ पेन। तो अब आप जब सेंटेंस बनाते हो तो क्या कहते हो, आप अपना अधिकार बताते हो, आई हैव अ पेन, आई हैव मोबाइल, आई हैव वन ब्रदर एंड सिस्टर, आई हैव नॉलेज। तो इसी को आप क्या कहते हो, हैव फॉर्म कहते हो। हैव फॉर्म, कोई चीज आप अपना अधिकार बताते हो तो इसी को क्या कहते हो, हैव फॉर्म बोलते हो। तो अधिकार किस किस में चीज में बताते हो, वस्तु, थिंग्स। तो आई हैव अ पेन, और क्या कहते हो, आई हैव वन ब्रदर एंड सिस्टर, पर्सन, नॉलेज। तो अब देखो, अब क्या कहोगे, इसका ग्रुप कौन कौन सा आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, हैड आएगा, और विल हैव आएगा। इसका टोटल ग्रुप कितना रहेगा, हैव हैज प्रेजेंट है, हैड पास्ट है, और विल हैव क्या है, इसका फ्यूचर है। विल हैव इसका क्या है, फ्यूचर है। अब ये दोनों जगह आएगा, हैव, हैज, हैड, और ये क्या हो जाएगा आपका, विल हैव। तो इसका सकल सूरत कैसे दिखेगा, एक वी थ्री वाला दिखेगा और एक बिना वी थ्री वाला दिखेगा। तो बिना वी थ्री दिखेगा वो ऑब्जेक्ट है, इसी को कहते हैं हैव फॉर्म, होना। तो मेरे पास कुछ है बोलते, मेरे पास एक पेन है। अब ये कोई वस्तु को बताओगे, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ लैपटॉप, ऐसे बोलोगे। अब दूसरा चीज क्या बताओगे, व्यक्ति को बताओगे, व्यक्ति को, आई हैव वन ब्रदर,
आई हैव वन सिस्टर, आई हैव सम फ्रेंड्स, ऐसे आप बोलोगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या कहोगे, आई हैव नॉलेज बताओगे। आई हैव नॉलेज, आई हैव आइडिया, ऐसे बताओगे। तो अब आपका सेंटेंस कैसे दिखेगा, आपका सेंटेंस हैव के साथ वी थ्री वाला दिखेगा और हैव के साथ ऑब्जेक्ट वाला दिखेगा। आपको मैं ये बताया कि सेंटेंस दिखेगा कैसे। कहीं गए, कहीं गए तो मान लो जंगल तरफ गए, तो जो लोग जानते हैं तो ये मशरूम है तो कैसे, उसका कुछ शकल सूरत को देखते हैं ना, पेड़ पौधे फूल, फूल को देखते हैं तो उसको पहचानते हैं। अब नहीं मालूम रहेगा तो क्या जानोगे फिर। तो उसी को मैं बता रहा हूं, आपका सेंटेंस कैसे रहेगा, एक एम इज आर वाज वर विल बी वाला रहेगा। दूसरा कैसे रहेगा, हैव हैज हैड विल हैव वाला रहेगा। तो हैव हैज हैड विल हैव रहेगा, उसका भी शक्ल दो तरीके से दिखेगा, एक वी थ्री वाला रहेगा, एक बिना वी थ्री वाला रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है खिलेश्वरी। तो देखो ये दो तरीके से दिखा, कौन सा, हैव हैज के साथ वी थ्री और हैव हैज के साथ बिना वी थ्री। तो इसी को क्या कहते हैं, कोई मेरे पास कोई चीज है और मेरा एक भाई है, मुझे कोई चीज का नॉलेज है, ऐसे आप बोलते हो इसको, ऐसे आप बोलते हो। ठीक है, तो ये कौन सा तरीके से हो गया, ये हैव कैसे दिखेगा, ये दो तरीके से दिखेगा, एक वी थ्री वाला और एक बिना वी थ्री वाला। अब इसी का डिवाइडेशन बता देता हूं, अब ये कैसे जुड़ा रहेगा, ये आपका जुड़ा रहेगा ऐसे, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब इसको बांटो, अब कैसे बांटोगे, आई वी यू दे के साथ हैव लगाना, आई वी यू दे के साथ क्या लगाना, हैव, और इसके साथ जैसे गॉन है तो गॉन लगाना, इसके साथ हैज लगाना। अब जब यही पास्ट में चले जाओगे तो इसी को क्या लगाओगे आप, पूरे के साथ हैड लगाना। जब फ्यूचर में चले जाओगे तो पूरे के साथ विल हैव लगाना। हालांकि आई और वी के साथ शैल हैव लगा सकते हो, आई और वी के साथ क्या लगा सकते हो, शैल हैव लगा सकते हो। तो अब इसमें से जानना है आपको, आई हैव गॉन, वी हैव गॉन, यू हैव गॉन, दे हैव गॉन, ही हैज गॉन, शी हैज गॉन, इट हैज गॉन, नेम हैज गॉन। अब इसमें क्या कहोगे, आई हैड गॉन, वी हैड गॉन, यू हैड गॉन, दे हैड गॉन, ही हैड गॉन, शी हैड गॉन, इट हैड गॉन, नेम हैड गॉन। जैसे नहीं आया समझ में तो यहां पर और लिख लो, नहीं आया होगा तो। तो हैड किसके किसके साथ लगाओगे, पूरे के साथ हैड लगाना। आई हैड गॉन, वी हैड गॉन, यू हैड गॉन, दे हैड गॉन, ही हैड गॉन, शी हैड गॉन, इट हैड गॉन, नेम हैड गॉन। ओके, तो हैड कहाँ लगेगा, पूरे के साथ। अब आई और वी के साथ ना, चाहे तो आप आई और वी के साथ क्या लगा सकते हैं, शैल हैव लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, शैल हैव, ग्रामर में, और बोलचाल में पूरे के साथ विल हैव। तो अब ये क्या हो जाएगा, यू के साथ, दे के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ। तो अब देखो यहां से आपको पता चल जाएगा कि हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा, हैड कहाँ लगेगा, विल हैव या शैल हैव कहाँ लगेगा। तो अब ये देख लो, आई और वी के साथ हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ही शी के साथ हैज लगेगा और क्या लगेगा, हैड पूरे के साथ लगेगा। आई और वी के साथ चाहे तो आप क्या लगा सकते हो, आई और वी के साथ आप शैल हैव लगा सकते हो, और बोलचाल में पूरे के साथ क्या लगेगा, विल हैव लगेगा। तो सबसे पहले
पहला एंट्री, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक चीज चाहिए कि हैव कहाँ लगता है, हैज कहाँ लगता है, और इसके साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है। तो अब देखो, अब ये मैंने जो बताया अभी बताया था, वो पहला मैंने बताया था सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब काम को करने वाला। तो काम को करने वाला कौन हुए, हम लोग हुए। तो सब्जेक्ट मीन्स डूअर, काम को करने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, देयर आर 8 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से हुए, जैसे मैंने बताया, आई का मतलब क्या होगा, मैं। अच्छा, इसी में एक चीज और लिखा देता हूं, यह हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, सब्जेक्ट को। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट हुआ, 8। पहला आई, आई का मतलब मैं। दूसरा होगा वी, वी का मतलब होगा हम या हम लोग। तीसरा होगा यू, यू का मतलब होगा तुम या तो तुम लोग, आप या तो आप लोग। चौथा हो जाएगा दे, दे का मतलब होगा वे, ये इसी को क्या कहते हैं, उन लोग। पांचवा हो जाएगा ही का मतलब वह, ये किसके लिए यूज होगा, बॉयज के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा शी, ये होगा गर्ल्स के लिए। अब लास्ट, सेकंड लास्ट हो जाएगा इट, इट मतलब यह या तो वह, ये यूज होगा निर्जीव के लिए। किसके लिए यूज होगा, निर्जीव के लिए, या तो वनस्पति के लिए या छोटे प्राणी के लिए। और आठवां हो जाएगा किसी का नाम। तो ये क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट मतलब होगा कर्ता। सब्जेक्ट कितना होगा, टोटल 8 होगा। और ये कहाँ आएगा, हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा। क्या क्या है, आई, देखो देखो क्या क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। तो इसका नाम है, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, ही का मतलब वह, इट का मतलब यह या तो राम। तो ये टोटल, इसको क्या कहोगे, सब्जेक्ट कहलाएगा। और सब्जेक्ट कितना होता है, 8। ये कहाँ आएगा, हमेशा वाक्य के शुरू में आएगा। ये कहाँ आएगा, वाक्य के शुरू में आएगा। ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। दूसरा देखो, इसके आगे जो लग करके आएगा, तो जैसे मान लो अभी अभी क्या लगाया आपने, आई के साथ एम लगाया, तो इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वी यू, दे के साथ क्या लगाया, आर लगाया। ही शी के साथ क्या लगाया, इज लगाया। तो इसको क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इसको क्या कहते हो, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो इसी को ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सी। अब ये कितने होते हैं,
सहायक क्रिया ये क्या काम करता है, सब्जेक्ट को और मेन वर्ब को बोलने में हेल्प करता है। ये कहाँ आता है, यह सब्जेक्ट के बाद आएगा। और ये कितना होता है, यह टोटल 24 होगा। टेंस के आधार पर 13 और मॉडल्स के आधार पर इसमें वर्ब बदलता है। इसमें पूरे के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पूरे के साथ क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया कौन कौन से होंगे, अब सहायक क्रिया जो अभी मैं लिखा रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया यह सब्जेक्ट के बाद आएगा। टोटल कितना होगा, 24। टेंस के आधार पर 13 और मॉडल्स के आधार पर 11। तो अब देखते चलो कैसे 11 और 13 होगा। देखो टेंस के आधार पर, टेंस के आधार पर कितना होगा, 13। कौन कौन सा होगा, एम, इज, आर, वाज, वर। अब देखो ये टोटल हो गया 5। ये टोटल कितना हो गया, 5। और इसमें क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। इसमें क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। अब देखो डू, डज, डिड, इसके साथ क्या, ये कितना हुआ 3। इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हैव, हैज, हैड, ये क्या हो गया टोटल 3। इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब क्या हो जाएगा, शैल या तो विल, शैल या तो विल। इसके ये कितना हुआ टोटल 2। इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। टोटल कितना हो गया, 13। ये इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टोटल कितना हो गया, 13। तो कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब बोलोगे, सहायक क्रिया बोलोगे, तो ये टेंस के आधार पर 13, इसमें वर्ब का फॉर्म बदलता है। वर्ब का फॉर्म क्या होता है, बदलता है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसी में क्या होगा, इसी में जल्दी जल्दी करा देता हूं, 2 मिनट का टाइम बाकी है। एम इज आर, ये आपका टेंस के आधार पर 13 हेल्पिंग वर्ब हुआ, जिसमें क्या होता है, वर्ब का फॉर्म बदलता है। तो देखो खिलेश्वरी, अभी देखो सबसे पहले ना आप कोई भी काम को करो, तो देखो आप सिलाई कढ़ाई जाओगे तो एकदम आपको ना, एकदम आपको सिलाई नहीं आएगा। पहले काज बटन सीखना पड़ेगा, कहाँ पर किसको क्या बोलते हैं, कहाँ पर फॉल लगता है, पिको लगता है, ये चीज को जानना पड़ेगा। एकदम आप बोलोगे समझ आएगा, धीरे 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 आप सीखोगे। पहला तो ये पहला जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। तो अब देखो इसी को टाइम होने जा रहा है, इसलिए मैं इसमें जल्दी से और बता देता हूं। अब मॉडल्स के आधार पर, तो अब इसमें बताऊंगा कि मॉडल्स होता क्या है। तो मॉडल्स के आधार पर 11 हेल्पिंग वर्ब होगा और पूरे के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। पूरे के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। कौन कौन से हुआ देखते जाओ। पहला हो जाएगा शुड, नहीं तो शुड पढ़ोगे तो एक तो पढ़ने नहीं आएगा, शुल्ड शुल्ड बोलते हैं, और पढ़ने भी आया तो समझ नहीं आएगा ये क्या है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है। तो इसीलिए मैं पहले बता देता हूँ, शुड, शुड मतलब होता है चाहिए, ये मॉडल्स में आता है। दूसरा वुड, ये विल का पास्ट है। ये क्या है, विल का पास्ट है, विल का पास्ट।
तीसरा हो जाएगा कैन, सकता हूं सकती हूं। चौथा हो जाएगा कुड, सकता था सकती थी। पांचवा हो जाएगा मे आई कम इन सर, अनुमति लेने के लिए। छठवा हो जाएगा माइट, एकदम कम संभावना बताने के लिए। सातवां हो जाएगा मस्ट, एकदम जरूरी बताने के लिए। किसके लिए हो जाएगा? एकदम जरूरी बताने के लिए, मस्ट। आठवां हो जाएगा ऑट टू, तो ये भी शुड के जैसे, चाहिए के जैसे यूज होता है। नौवां हो जाएगा नीड, 10वां हो जाएगा डेयर, हिम्मत बताने के लिए। 11वां हो जाएगा यूज्ड टू, तो ये पिछली आदतों को बताने के लिए। तो ये इसका नाम है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? तो अब जब आप देखोगे, अरे सेंटेंस कैसे बनाओगे, जब आपको मालूम रहेगा तभी तो बनाओगे ना। शुड है, वुड है, इसके साथ कौन सा फॉर्म लगता है, एम इज आर के साथ आईएनजी लगता है। अभी क्या है ना, अब धीरे 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 करके समझ में आएगा। एक ही दिन में कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे भाई मैं बताऊंगा, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। मान लो आप लोगों को भी बताओगे, तो आप मान लो कोई काम आपको आता है, तो आप बेसिक को क्या बताओगे? कंप्यूटर सीखने जाओगे तो बताओगे ये इसमें स्टार्ट बटन होता है, मेनू होता है, उसमें फिर क्या होता है, आप इसमें जाओगे, इसको स्क्रॉल बार कहते हैं, इसको डेस्कटॉप कहते हैं, कुछ तो बताओगे ना। अब बोलोगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो समझना पड़ेगा। देखो, आपको ना खाना बनाना है तो क्या जानना पड़ेगा? आपको कैसे छौंकते हैं, आलू प्याज मिर्ची विर्ची को जानना पड़ेगा। तो वैसे ही क्या है, आपको इसका बेसिक है, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, इसको जानना ही जानना पड़ेगा। एम इज का आर कहाँ लगेगा, हैव हैज कहाँ लगेगा, शुड क्या होता है, इसके साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगेगा। अब इसी के साथ मैं एक छोटा सा कल और बताऊंगा, उसके बाद फिर क्या होगा, मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। तो आज मैंने बताया आपको सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। कल मेन वर्ब बताऊंगा और इसका कॉम्बिनेशन बताऊंगा, उसके बाद जरूरत की चीजों को बताऊंगा। कोर्स आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और तुम लोग चिंता मत करो, अभी ना, अभी एग्जाम तक तो मैं हूं ना, एग्जाम आप दिलाओगे, लेकिन जब आप एग्जाम दिलाओगे तो आज के डेट को आप ध्यान रखना खिलेश्वरी, है ना। आज के दिन के बाद अब जब क्लास शुरू हो जाएगा, एग्जाम में आपका सब क्वेश्चन बनेगा और आप सोचोगे ना डायरेक्ट समझ आएगा। मेरे पास कोई कोई बागेश्वर बाबा जैसे यंत्र वंत्र नहीं है, है ना, कि लेकिन मंगाएंगे आपके लिए भी रुद्राक्ष। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा, अभी क्लास अटेंड करो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके, टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।